वेलकम टू लीगल दोस्तों, आज मैं आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कैसे चलती है ये बताना चाहूंगी। इसमें भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि अगर आपके साथ किसी ने कोई गुनाह किया है या कोई धोखाधड़ी की है या आपके साथ कुछ भी ऐसा किया जो कि कानूनी रूप से क्रिमिनल अपराधी होता है, उसके तहत आप एक आवेदन थाने पे दे सकते हैं। थाने पे देने के बाद उसमें FIR रजिस्टर्ड होती है और FIR रजिस्टर्ड होने पे उसमें अनुसंधान होता है। उसमें थाना प्रभारी सब तरीके से जो आपने आवेदन दिया है उसके समर्थन में एविडेंस इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करने के बाद 3 महीने, किसी धारा में 3 महीने का टाइम है, किसी धारा में 2 महीने का टाइम है, इस टाइम पे चालान पेश करते हैं। अगर धारा बड़ी होती है जैसे कि 302, 376, 420, 467, 468, ये जो धाराएं होती हैं ये सेशन में चलती है। सेशन मीन्स एडिशनल सेशन कोर्ट। और जो छोटी धाराएं होती हैं जैसे कि दारू का केस है, चोरी का केस है, ये जो मामूली केसेस होते हैं ये केसेस चलते हैं JMFC कोर्ट। यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जहाँ से भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में जिस धारा की सजा 3 साल से कम होती है वो केस JMFC कोर्ट में चलते हैं और जिन धाराओं की सजा 3 साल से ऊपर की होती है वो केस आपके चलते हैं सेशन कोर्ट में। तो जब पुलिस चालान पेश करती है, अगर वो सेशन कोर्ट का मामला होता है तो उसको JMFC कोर्ट में चालान पेश करेगी। वहाँ पे चालान पेश करने के पहले उसकी स्क्रूटनी होती है जो कि सरकारी वकील के द्वारा की जाती है। सरकारी वकील उसमें स्क्रूटनी करके उसमें कमी ज्यादा जो भी होती है उसे पूर्ण करता है और फिर चालान पेश करते हैं JMFC कोर्ट। JMFC कोर्ट उस केस को DJ साहब के यहाँ भेजती है ताकि वो केस प्रॉपर एडिशनल सेशन जज के यहाँ जाए। तब वो केस ऊपर जाके DJ साहब के यहाँ जाता है और DJ साहब के यहाँ से अलॉटमेंट मिलते हुए एडिशनल सेशन जज के यहाँ जाता है। वहां पे से आपका केस चालू होता है। इस केस में सबसे पहले आप पे चार्ज लगाया जाए। यहाँ आपको एक चीज बताना जरूर चाहूंगी, अगर आप किसी क्रिमिनल केस में मुलजिम हैं और आपको मालूम है कि ये केस गलत दर्ज हुआ है और आपके पास कोई सबूत है जो ये सिद्ध करता है कि ये केस गलत दर्ज हुआ है, तो चार्ज के पूर्व आप एक आवेदन धारा 91 CRPC के तहत मैं दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट फाइल की है उनने ये तथ्यों को छुपा के फाइल की है। अगर ये तथ्य रिकॉर्ड होते तो शायद FIR रजिस्टर्ड नहीं होती, तो कृपया चार्ज के पहले इसको कंसीडर किया जाए। तो कोर्ट 91 की एप्लीकेशन आपकी डिसाइड करती है और उसके बाद चार्ज लगाती है। अगर आपकी 91 की एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है तो उसके मुताबिक चार्ज लगाती है और अगर 91 की एप्लीकेशन मंजूर नहीं होती है तो उस हिसाब से चार्ज लगाती है। चार्ज लगने के बाद इसमें भी साक्ष्य सूची बनती है। साक्ष्य सूची कौन सी? वह गवाह जो पुलिस के हैं। आपकी साक्ष्य सूची नहीं, गवाह की साक्ष्य सूची जो कि कंप्लेनेंट के द्वारा पुलिस को दी जाती है। जो जब्ती के गवाह होते हैं, जो अपने मेमोरेंडम के गवाह होते हैं, उनकी साक्ष्य सूची होती है। DI होता है, डॉक्टर होता है। ये साक्ष्य सूची के अनुसार गवाहों को बुलाया जाता है। जब गवाह आते हैं, गवाह आने के बाद सबसे लास्ट में TI आता है और TI के आने के बाद मुलजिम कथन। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जब मुलजिम कथन खत्म होते हैं तो आपसे कोर्ट एक प्रश्न पूछती है कि क्या आप उसमें साक्ष्य देना पसंद करेंगे। तो अगर आप बोलते हैं हाँ मैं बचाव साक्ष्य देना चाहता हूँ, तो आप वही बचाव साक्ष्य देना जो दस्तावेज के तहत प्रूफ हो। अगर आपने बचाव साक्ष्य में बचाव साक्ष्य दी गवाह के रूप में और अगर उसमें कुछ भी गलत होता है या ऊंच नीच आती है गवाही में, तो वो आपके खिलाफ पड़ी जाएगी। इसलिए बचाव साक्ष्य देने के पहले बहुत सोच समझ के बचाव साक्ष्य दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप बचाव साक्ष्य दें, आपके केस में इतने सारे मटेरियल आ जाते हैं जिससे आप बरी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो दस्तावेजी साक्ष्य और पुख्ता प्रूफ के साथ बचाव साक्ष्य दीजिए। उसके बाद आपका निर्णय आता है। इस निर्णय के खिलाफ आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाईकोर्ट उस अपील को डिसाइड करती है। ये तो हुआ एक पहलू। दूसरा पहलू ये होता है कि जब आप आवेदन देने जाते हैं पुलिस के पास, पुलिस आपका आवेदन तो ले लेती है लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं करती। तो ऐसी अवस्था में 1 महीने का समय पुलिस को देने के बाद उसकी रिसीव्ड कॉपी से आप एक प्राइवेट कंप्लेंट धारा 200 CRPC के तहत और 156(3) का आवेदन CRPC का आप न्यायालय के समक्ष लगा सकते हैं, जिसमें न्यायालय 156(3) के तहत पुलिस से रिपोर्ट कॉल करती है और धारा 200 के तहत बयान लेगी और फिर आपके एविडेंस और पुलिस के अनुसंधान के आधार पर प्रकरण या तो स्वयं दर्ज करेगी या फिर पुलिस को डायरेक्शन देगी कि प्रस्तुत प्रकरण को 100 धारा में दर्ज किया जाए। तो इस तरह जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट होती है वो वर्क करती है।